हरतालिका तीज का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं इस दिन विधि विधान से अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति के लिए बेहद कठिन व्रत रखती हैं। बता दें कि हर साल हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। वहीं इस दिन स्त्रियां बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा और व्रत रखती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत रखने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पति को दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। शिव महापुराण के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाने का उल्लेख है। इस बार तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर के 12:21 पर प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। बताते चले कि उदया तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ब्रह्मा योग में रखा जाना शास्त्र सम्मत है। वहीं इस साल हरतालिका तीज का व्रत 14 वर्षों के बाद अत्यधिक शुभ योग में रखा जाएगा, जिससे हरतालिका तीज रखने वाली महिलाओं को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। क्या है हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त? हरतालिका तीज 5 सितंबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन दोपहर 12:21 पर प्रारंभ होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। लिहाजा उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को यानी कि शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? 6 सितंबर के दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त 11:32 से 12:52 तक रहेगा। हालांकि प्रदोष काल में भी पूजा किया जा सकता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त शाम के 6:33 से लेकर रात के 8:51 तक रहेगा। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में व्रत और पूजन करने से सुहागिनों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं हरतालिका तीज व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि हरतालिका तीज को हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी क्या कुछ बता रहे हैं, आप भी सुनिए। हरतालिका तीज महाव्रत हमारी बहनें माताएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए पूरे 24 घंटे तक एक बूंद जल भी नहीं पान करती है। और यह महाव्रत का एक और नियम है कि इस व्रत को जो एक बार उठा लेते हैं वह दोबारा कभी भी इस व्रत का उद्यापन नहीं होता। जीवन पर्यंत तक यह उत्तम व्रत को करते हैं। इस दिन संध्या कालीन हमारी माँ बहनें मिट्टी ला करके और भगवान शंकर का लिंग का निर्माण करते हैं, माँ पार्वती का निर्माण करते हैं, पूरे परिवार बनाते हैं और उनका षोडोपचार पूजन करते हैं। तो यह पूजन करने का जो उत्तम शुभ मुहूर्त है संध्या कालीन गोधूली बेला 5:37 से लेकर के रात्रि 8:32 तक इसका पूजन का शुभ मुहूर्त है। तो शिव परिवार का पूजन करें। हरतालिका तीज महाव्रत का आप सभी लोग कथा श्रवण करें ब्राह्मणों के द्वारा, और विशेष करके
एक परंपरा लुप्त होती जा रही है। हमारे यहाँ पहले इस उत्तम व्रत के समय रात्रि जागरण किया जाता था, तो हमारी बहनें रात्रि जागरण इस समय जरूर करें, तभी जाकर के आपको यह उत्तम व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जितना हो सके भगवत नाम का संकीर्तन करें, पंचाक्षर मंत्र का आप सभी लोग रात्रि में जागरण कर सकते हैं, और हो सके तो महिमन स्तोत्र का पाठ करें। तो इतना करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। और प्रातःकालीन भगवान का पूजन करके और यथाशक्ति कुछ दान अवश्य करें, तभी जाकर के आपको इसका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप सभी के लिए यह उत्तम हरितालिका तीज महाव्रत अनेकों खुशियां लेकर के आए और आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि प्राप्त हो। पुनः आप सबको हरितालिका तीज महाव्रत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका शुभेच्छु महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेदमूर्ति नंद सरस्वती के मुताबिक हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके ध्रुवा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, मक्का, खीरा और मालपुआ आदि अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। फिर तीनों को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने। ये आप किसी ब्राह्मण द्वारा सुन सकती हैं या फिर खुद भी पढ़ सकती हैं। कथा के बाद भगवान भोलेनाथ और श्री गणेश की आरती कर पूजा संपन्न करें।